तो जय श्री राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पूर्णिमा पूजा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने जो चौकी सजाई है। तो चलिए आज आप लोगों को बताती हूँ कैसे करती हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए अलग चौकी लगाना है। और वैसे तो मंदिर में रेगुलर पूजा होती है हमारी, लेकिन जिस दिन खास कोई दिन होता है जैसे अमावस्या है और पूर्णिमा है उस दिन थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पर मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है और मंदिर हमारा ऊपर है थोड़ा, तो मैं यहाँ पर पाटा पर दिखा रही हूँ। और पोंछने के बाद यहाँ पर पीला कपड़ा मैंने बिछा लिया। फिर उसके बाद अपने विष्णु भगवान को और यहाँ पर गणपति भगवान माता लक्ष्मी को साथ में बिठाएंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूर्णिमा और इस दिन जो पूजा करते हैं तो साथ ही में करते हैं। यदि आपके पास कोई दूसरी मतलब माता लक्ष्मी की फ़ोटो या कुछ भी है तो अलग से रख सकते हो। मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ, बस जितने लोगों की पूजा करती हूँ उतने ही ज़्यादा तस्वीरें मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए भगवान थोड़े से अक्षत रख के भगवान गणपति को, माता लक्ष्मी को और श्री हरि को इधर बिठा लिया। और यहाँ कलश बनाने के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, थोड़े से रोली डाल दी, थोड़े से चावल डाल दूँगी, थोड़े से फूल डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए और धुरवा डाल दीजिए और हो सके तो सुपारी भी डाल दीजिए। तो जितना सामग्री आपके पास हो उतनी डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर इसका मुख जो होता है कलश का, इसको बांध दीजिए यहाँ इस तरीके से कलावा से लपेट कर। और थोड़े से नीचे जो चावल रख के उसके बाद ही यहाँ पर जो कलश है वो रखेंगे। थोड़े से चावल रख लिए कटोरी में। अगर नारियल है तो नारियल रख सकते हो, नहीं है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर पत्तों के लिए जो लगाए जाते हैं कलश में, तो यहाँ पर पान के पत्ते भी ले सकते हो, अशोक के पत्ते भी ले सकते हो और आम के भी पत्ते ले सकते हो। जो आपको मिल जाए वो पत्ते यहाँ पर कलश में लगा सकते हो, पंचपल्लो जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद थोड़ा सा जल छिड़क कर यहाँ पर सबसे पहले दीपक को जलाऊंगी। तो दीपक मैंने बना लिया है। चलिए पहले दीपक को जलाती हूँ, भगवान हरि का और यहाँ माता लक्ष्मी का, सबका गणपति भगवान का आवाहन करते हैं। वैसे कहते हैं कि अगर आप कलश रखते हो तो भगवान गणपति को उनकी जो तस्वीर या फोटो ना रखो तब भी चल जाता है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। वैसे कलश रख कर उसके बाद आप रखो या ना रखो फिर भी चल जाता है। तो धूप दीप मैंने सबसे पहले दिखा दिया। फिर उसके बाद अग्नि और जल की सबसे पहले पूजा की जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रोली या सिंदूर कुछ भी हो तो उससे यहाँ पर थोड़ा सा टीका कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर भगवान जी को रोली से, माता लक्ष्मी गणपति जी को जो भी हमारे बैठाया है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इन पर इस तरीके से रोली लगा देंगे ऐसे। और कलश में जो हमने पत्ते लगाए हैं उन पर और कलश में, दीपक में, सभी जगह पर इस तरीके से इनको लगा देंगे। उसके बाद वस्त्र के रूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हो इस तरीके से। यदि आपके पास जनेऊ है तो गणपति भगवान और हरि पर वो जनेऊ अर्पित कर सकते हो। तो देखिए सभी जगहों की अलग अलग अपनी रिवाज होती है। और ये जो पूजा करनी है तो वो हम जिस दिन पूर्णिमा पड़ रही है तो रक्षाबंधन भी है। तो इस तरीके से आप फल फूल जिस तरीके से जो आपको मिल जाए इससे माला पहना देंगे। जो हमारी माला है तो इस तरीके से माला पहना दीजिए। और थोड़ा सा जो कैमरा है इधर उधर हो गया था, तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे इनको पहना देंगे। उसके बाद फूल अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, पीले और लाल अगर कोई भी फूल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं मिले तो जो फिर मिल जाए वो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मंजरी से थोड़ा सा माला बना लिया है भगवान विष्णु के लिए। और यहाँ पर इनको पहना देंगे। तो कहते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है पूर्णिमा को, लेकिन भगवान सत्यनारायण और हरि विष्णु एक ही रूप हैं। तो इनकी इस तरीके से फ़ोटो रख के, और यहाँ पर सफ़ेद फूल मिल गए थे तो यहाँ पर थोड़े से मैंने चढ़ा दिए जो मेरे पास थे। और पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे सफ़ेद फल मतलब सफ़ेद जैसे खीर बना लो, सफ़ेद मिठाई है, दूध है, खीर मतलब दूध से जुड़ी हुई हर चीज़ भोग में ज़्यादा लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर पीला चंदन ले लीजिए। पीला चंदन से यहाँ पर सबको इस तरीके से टीका कर देना है, ऐसे सबके पर टीका लगा देना है। पीला चंदन ले लीजिए, हल्दी है तो हल्दी ले लीजिए इस तरीके से आप यहाँ पर। उसके बाद थोड़े थोड़े से अक्षत इस तरीके से कलश पे और अपने गणपति जी पर और यहाँ माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दीजिए। और भगवान हरि पर थोड़ा से जो है तिल अर्पित करना है, क्योंकि भगवान हरि पर वैसे तिल चढ़ाने को लोग चढ़ा देते हैं चावल, लेकिन कहते हैं चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो थोड़ी सी तिल्ली यहाँ पर ले लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे भगवान जी पर चढ़ा दीजिए ऐसे।
और उसके बाद आप जैसे व्रत रखते हो तो व्रत में होता है रात में अर्घ देना होता है चंद्रमा को। चंद्रमा से जुड़ी ही पूर्णिमा होती है, तो इसी वजह से खीर ज़रूर भोग में बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने खीर बना ली है और दूध से मतलब सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं भगवान पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये खीर का भोग लगा लीजिए। और मिठाई में कुछ भी जो कुछ है, मैंने पेड़े बनाए थे तो पेड़े का यहाँ पर भोग लगा रही हूँ और खीर का भोग लगा रही हूँ। और जैसे फल हैं तो नहीं है तो फिर सूखे वाले पंचमेवा जो होते हैं, मखाने, बादाम, किशमिश वगैरह, ये सब भोग में लगा सकते हो। अगर मिल जाए फल जैसे केला है, सेब हैं तो ज़्यादा अच्छा। मेरे पास आज नहीं थे तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को पंचमेवा फल और यही खीर वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर प्रसाद पहले अलग कर लूँगी, क्योंकि भगवान विष्णु का प्रसाद अलग, यहाँ पर भगवान सत्यनारायण जो है तो इनका थोड़ा सा अलग ही प्रसाद रहता है, क्योंकि इसमें तुलसी वगैरह पड़ती है। और जो हमारे गणपति हैं तो इन पर तुलसी नहीं इनके भोग में पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इनका भोग अलग कर देती हूँ एक कटोरी में। तो यहाँ पर देखिए इनका भोग जो है मैंने अलग कटोरी में कर दिया है। और जो अब बाकी का भोग बचा है तो यहाँ पर भगवान विष्णु हरि के लिए, तो यहाँ पर इनको मैं जो खीर का भोग लगाऊंगी तो इसमें तुलसी पत्र डालकर ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगता है। भगवान सत्यनारायण भगवान हो वही हैं और वही विष्णु भगवान हैं, वही हरि हमारे। तो इन सबको ऐसे तुलसी पत्र डालकर सबको भोग मैंने लगा दिया है। अगर फल वगैरह है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो जो आपके पास हो, क्योंकि देखिए सबकी स्थिति एक ही जैसी नहीं होती, क्योंकि सभी लोग अमीर नहीं होते हैं, सब मतलब अलग अलग सबकी, देखो सबके पास हर चीज़ की सुविधा नहीं होती है। तो जो आपके पास हो, आपकी क्षमता जिस तरीके से हो, आप उस तरीके से पूजा करिए। ऐसा नहीं है भगवान की मतलब हर चीज़ संतुष्टि उनकी हर चीज़ में होती है, क्योंकि भगवान को तो कहते हैं भाव से जो भी चढ़ा दो भगवान स्वीकार करते हैं। तो जो आपके पास हो वो उन्हें समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी कुछ पूजा हो गई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर यदि आप इसके बाद थोड़ा-सा जैसे हवन करना चाहते हो, वैसे तो ज़रूरी होता है थोड़ा-सा इस जो खीर का भोग होता है अग्नि पे लगाया जाता है, क्योंकि अग्नि पे भोग लगाया हुआ सीधा भगवान जी का मतलब इनके मुख तक पहुँचता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैं थोड़ी पतली-पतली लकड़ी ले ली हूँ। छोटा-सा आज एक वो गाय के गोबर का कंडा था तो उसको मैंने नीचे डाल दिया। उससे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी होती है। तो यदि आपको आती हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं पर बैठकर और हाथ में चावल पुष्प लेकर इस तरीके से उसके बाद समर्पित कर दीजिए। और ऐसे इनकी फिर उसके बाद कथा कहने के बाद ऐसे समर्पित करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने छोटी-छोटी जो लकड़ियाँ ले ली है, तो ऐसे थोड़ा-सा कपूर रख के जला लीजिए। तो देखिए कहीं-कहीं पर मैंने देखा है दरवाजे के पास सरवन मतलब बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरीके से होता है मैं उस तरीके से आपको बता रही हूँ, क्योंकि हर जगह की अलग-अलग मतलब प्रथा होती है, अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं। क्योंकि वीडियो में देखकर सब लोग देखो, ऐसा नहीं जहाँ जिसकी रीत चल रही वैसे ही करना है। ऐसा नहीं कि उसमें दिखा दिया तो आप लोगों को करना है, क्योंकि सबकी अलग-अलग सभी जगहों की रीति होती है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने घी से और खीर से यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के नाम की यहाँ पर आहुति दे रही हूँ। और घी से और खीर से ही आज पूर्णिमा के दिन दिया जाता है। और रात में भगवान चंद्रदेव जब निकलते हैं तो उनको अर्घ दिया जाता है। तो जो व्रत रहते हैं उनके लिए, लेकिन जो सिंपल पूजा इस तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए जो भी है इस तरीके से भगवान जी का नाम लेते हुए आहुति देनी होती है। तो ऐसे और हमारे यहाँ बनते तो हैं दरवाजे पर, लेकिन आप बनाना चाहते हो तो स्वास्तिक बना सकते हो। लेकिन जो कोई यहाँ कुछ और ही बनाते हैं, कहते हैं श्रवण कुमार बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं बनते हैं। तो देखिए जो मेरे यहाँ होता है वही मैं दिखाऊंगी। फिर सबकी अलग अलग प्रथाएं होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। वीडियो में देखकर हर चीज़ एक ही तरीके से नहीं बताई जा सकती है। तो मैं जिस तरीके से मैं करती हूँ बस उस तरीके से बता रही हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और ऐसे हवन करने के बाद उसके बाद घी से 5 आहुति फिर दी जाती हैं। और ऐसे आचमनी करके उसके बाद यहाँ जल से ऐसे करके और हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना कर दीजिए, भगवान वैभव यश सब कुछ आपको दें और सबके कष्ट दूर करें। और उसके बाद यहाँ पर गलतियों के लिए माफ़ी मांग लीजिए, जो भी हमसे गलती हो, जो हमें आता हो वो मैं कर रही हूँ, जो मुझे नहीं आता भगवान जी माफ़ करें। ऐसे कहते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए फिर उसके बाद आरती करना है। तो आरती के लिए कपूर ले लीजिए और जो आरती आपको आती हो, जैसे ओम जय लक्ष्मी माता या
वो जो विष्णु भगवान की आरती है वो कर सकते हो, भगवान गणपति की आरती कर सकते हो। इस तरीके से कपूर जला के आपको आरती करना है। आरती करने के बाद आप दक्षिणा स्वरूप में मतलब 21, 51, 100, 101 और थोड़ा-सा जैसे कहते हैं पूर्णिमा के दिन दान करना ज़रूरी होता है। तो जो आपकी क्षमता हो उस तरीके से आप थोड़ा-सा दान, भगवान के लिए नहीं, भगवान तो वैसे हम सबको दे रहे हैं, हम उनको क्या देंगे? कहते हैं जिसको ज़रूरत हो उसको आप थोड़ा-सा वो दक्षिणा स्वरूप या राशन जो भी हो, चावल है, और चावल वैसे अच्छा होता है पूर्णिमा के दिन, और गेहूँ का आटा है या गेहूँ जो भी मतलब आपसे हो सके वो थोड़ा-सा दान ज़रूर निकालना चाहिए। हमारे यहाँ तो पंडित जी आ जाते हैं और कल भी आएँगे, तो मैं तो उन्हीं को दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने निकाल के तो नहीं दिखाया, लेकिन उनके लिए हमेशा हमारे यहाँ निकलता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको करके सिंपल तरीके से दिखा दिया। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बस आप छोटी सी पूजा इस तरीके से आप कर सकती हो। यदि आप खीर का भी भोग नहीं लगा सकते, वैसे तो ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर बतासे का भोग लगा सकते हो।